लाइन्स आपने देखी। न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ का, जिन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई को मुल्क की मईशत के लिए खतरनाक करार देते हुए कहा कि ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए सबको मिलकर सख्त फैसले करना होंगे। काबीना से खिताब करते हुए उन्होंने सवाल ये उठाया कि अपने वसाइल कौम की तरक्की पर खर्च करें या फिर आए रोज के धरनों पर फसादियों और पाकिस्तान के दुश्मनों को मजीद मौका नहीं देना चाहिए। कहा कि अगर 9 मई के मुल्जिमान को अदालतें सजा दे देती तो आज ये ना होता। उन्होंने एहतजाज खत्म कराने में एजेंसियों और आर्मी चीफ का भी शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह कर दिया कि वो मुल्क की तरक्की को तबाह करने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। 2014 पहला वो बदकिस्मत साल है जब ये एक इंतहाई खतरनाक रविश की बुनियाद डाली गई। मैं समझता हूं कि आज हम सबको इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमें अब बाहमी मुशावरत और सलाह मशवरे से ऐसे हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे, या हमें पाकिस्तान की मईशत को बचाना है, तरक्की से हमकिनार कराना है, पाकिस्तान को खुशहाल करना है, या फिर ये आए रोज़ धरने हम इनका सामना करें। तमाम वसाइल, तमाम अपनी जो एनर्जी जो है वो इसमें झोंके और पाकिस्तान की मईशत का कबाड़ा होने दें। हमें आज के बाद इन फसादियों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को अब मजीद मौका हमें नहीं देना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर 9 मई के जो मुजरिम हैं उनको अगर अदालतें कड़ी सजाएं वक्त पर दे देती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी हमें भरपूर मावनत रही। जो हमारे सिपा सलार हैं उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो लश्कर कशी थी, ये भी और माजी में भी, और इस बार ख़ास तौर पर उन्होंने पूरा तावन किया, पूरी मदद की। ये कोई तहरीक नहीं है, ये तखरीब कारी है, ये तहरीक नहीं है, ये तखरीब है बिल्कुल। तो हम सबको बर्बाद कर दें, तबाह कर दें, ये मुमकिन नहीं है। आई विल नॉट लेट दिस हैपन।